सभी का V24 न्यूज में मैं पूजा कश्यप एक बार फिर स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं भैड़ी की खबर की तरफ। भैड़ी में ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में भाजपा की जीत के बाद आक्रोशित हुए सपाई, पुलिस प्रशासन पर लगाया धांधली का आरोप, तो वहीं पुलिस बैरिकेडिंग को भी गिराया। तो दूसरी तरफ भाजपा प्रत्याशी ने 8 वोटों से की जीत हासिल। ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में सपा से नीरज चौधरी व भाजपा से अमिंदर सिंह उर्फ गोल्डी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। वहीं सुबह से ही दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर चल रही थी, जिसमें अमिंदर सिंह उर्फ गोल्डी ने 8 वोटों से जीत दर्ज की। जीत की घोषणा होते ही सपाई उग्र हो गए। उनका कहना था कि भाजपा ने पुलिस प्रशासन से मिलकर धांधली से चुनाव जीता है। जीत की घोषणा होते ही सपाई उग्र हो गए और भाजपा विधायक व पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। तो वहीं पंजाबी कॉलोनी चौराहे पर लगाई गई बैरिकेडिंग को गिरा दिया। कोतवाल गिरीश कपिल के काफी समझाने के बाद आक्रोशित सपा कार्यकर्ताओं को वहां से भेजा गया। जी साहब, जो हमारे भेड़ी के प्रमुख बने हैं वो किसान यूनियन में है, और किसान यूनियन जो राकेश टिकैत चलाते हैं, मैं उसका सिपाही हूँ और मेरी पूरी हापुड़ की और गाजीपुर की किसान यूनियन की टीम आई हुई है आज यहाँ भेड़ी। लेकिन वो जो सरदार जोगिंदर सिंह और उनका बेटा जो जीते हैं वो बीजेपी का दामन पकड़ के जीते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इसको प्लीज़ सिंसियरली और गंभीरता से लें, ताकि अगर ऐसे लालच के लिए हम किसान ही बीजेपी में चले जाएंगे तो आगे का रास्ता बीजेपी के लिए आसान होगा और हम किसान ऐसे ही मरते रहेंगे। धन्यवाद। आगे कुछ लोग ऐसे हैं जैसे बेग साहब हैं, जिनके पास 6 वोट उनके खुद के घर के थे, उनके गांव के आसपास थे, उनसे भी सपोर्ट नहीं मिली। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से भी कहा, जिला अध्यक्ष जी से भी कहा, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने भी उनसे बात करी होगी, लेकिन उसके बाद भी इसमें कोई हमें किसी तरीके की सपोर्ट नहीं मिली उनकी तरफ से। बेसिकली बीजेपी ने उन्हें खरीद लिया, बेग साहब को बीजेपी ने खरीद लिया। हम वो सारे वोट आज बीजेपी की तरफ गए, इसी से हमारी हार हुई है। आपके नसीम चेयरमैन बीजेपी ने खरीद लिए, आपके सुल्तान बेग नसीम चेयरमैन ने खरीद लिया, और अब सपा अगर इनको टिकट देती है तो ये शर्मनाक एक आज भेड़ी में चुनाव पे आपको चुनाव तो जब 2 दल चुनाव लड़ते हैं तब उसे चुनाव कहते हैं, ईमानदारी से। और जब सब वोट जाती हैं, जिसके वोट ज़्यादा होती है वो जीत जाता है, जिसकी वोट कम होती है वो हार जाता है। यहाँ तो सर बिल्कुल ही सिर्फ तानाशाही चली है बरेली प्रशासन की, भेड़ी के बसपा के चेयरमैन की नसीम अहमद साहब की, और पूरे बीजेपी के जो गिद्दावर नेता थे वो आज यहाँ पे प्रशासन के साथ वहाँ बैठे हुए थे और उन्होंने सारी वोट हमारी 5 से 7 वोट कैंसिल कराई। संविधान का जो बनाया था और उसकी जो हत्या हो रही है, ये आप मंत्री जी का टिकट नहीं बनने दिया। मंत्री जी के पास पूरी सपोर्ट थी, और आपको लगता है जिसके पास 10 वोट हों वो ब्लॉक प्रमुखी करना चाहिए उसको? जिसके पास सिर्फ 10 वोट थे और मंत्री जी के पास 60 वोट थे, तो उसे क्या ब्लॉक प्रमुखी करनी चाहिए थी? और यहाँ पे जो आज हुआ पूरे क्षेत्र ने और पूरे समाज ने देखा, जिनके पास आदमी नहीं, जिनके पास जन सैलाब नहीं, जिनके पास कोई वोट नहीं, वो अंदर जाके डीएम साहब स्पेशली आज भेड़ी आए हैं और ब्लॉक में उन्होंने जो अपने आदेश दिए उसके अनुसार हमारी वोट कैंसिल हुई। 52 वोट आई, उसमें से 6 हमारी कैंसिल की गई, 1 वोट पड़ी नहीं, और उस वोट को भी कह दिया कि हमने उन्हें किडनैप कर रखा है। वो वोट अपने घर पे सम्मानजनक तरीके से है और वो वोट डालनी है, उस पर भी हम पे FIR लगाई दी है। तो 4 FIR तो पहले लगा दी थी जी, 376 किडनैपिंग, पता नहीं क्या क्या। तो FIR का गेम चला है, प्रशासन से दबाव बनाए। हाँ, जो हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने हमारा साथ दिया, लेकिन ऊपर से जब निर्देश आते हैं तो पुलिस अफसर भी क्या करें।